निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने मोबाइल फोन बंदिश के फैसले को अवामी मफाद के मुताबिक करार दे दिया। निगरां हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत की नीयत में अगर खोट होता तो इलेक्शन का ये रिजल्ट ना होता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने जवाब पेश किया कि गैर मामूली सूरत हाल में दुनिया भर में इंटरनेट बंद किया जाता है। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने बावर कराया कि हुकूमत की नीयत में अगर खोट होता तो इलेक्शन का ये रिजल्ट ना होता। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि इंतखाबात से एक रात पहले 28 शहादतें हो चुकी थी। मोबाइल सर्विस बंद करने का फैसला अवाम की हिफाजत के लिए था। हमें मालूम था कि जो है वो हर तरफ से ये आवाज़ आएगी कि ये मोबाइल और इंटरनेट क्यों बंद किया गया, लेकिन अगर ये फ़ैसला मुझे दोबारा भी करना पड़े उन 28 शहादतों के बाद, तो मैं समझता हूँ कि 10 बार भी मुझे कौम के बच्चों के लिए, मुझे कौम की ज़िंदगी की जानों की हिफाजत करने के लिए अगर 12 घंटे या 16 घंटे की कुर्बानी देनी थी तो मैं उसको एक बार नहीं 100 मरतबा भी ये कुर्बानी दूंगा। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बावर कराया कि गैर मामूली सूरत हाल में दुनिया भर में इंटरनेट को बंद किया जाता है। अगर 5 धमाके हो जाते और उसमें अगर 1000 या 2000 लोग जो है शहीद होते और इतने ज़ख्मी होते तो उस वक्त टर्नआउट क्या होता। तो ये फैसला करना कि टर्नआउट को यकीनी बनाने के लिए हम सारे मोबाइल खोल दें और उसके नतीजे में कोई शहादतें हो जाए, तो ये फैसले करना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारों ने दुरुस्त फैसला किया। निगरां वफाकी वज़रा गौहर एजाज और मुर्तज़ा सोलंकी ने इलेक्शन को मजमूई तौर पर पुरअमन और कामयाब करार दिया।